हेलो एवरीवन, दिस इज़ पारुल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज से हम अपनी एनसीईआरटी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। सो सबसे पहले जो एनसीईआरटी मैंने ली है वो है हिस्ट्री की क्लास 6, जिसका चैप्टर फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं। सो चैप्टर जो फर्स्ट है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, क्या, कैसे, कब और कहाँ। सो जब भी हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि काश कि हम उस टाइम पे होते और जो चीज़ें हुई वो जो हम पढ़ते हैं किताब में वो अगर सामने से देखते तो हमें ज़्यादा समझ आता। बट जब हम हिस्ट्री की चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि उस टाइम का जो लाइफ था वो इतना भी आसान नहीं था, वो टफ था। तो यही जो सबसे सामने हमारा जो चीज़ आता है, टॉपिक आता है, सो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। इस चैप्टर में यही है कि हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। तो हम इसमें जानेंगे कि लोग क्या खाते थे, किस टाइप के कपड़े वो पहनते थे, कैसे घरों में वो रहते थे और अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी गुजर बसर के लिए वो क्या करते थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, प्रोफेशन क्या था। जो बच्चे गेम खेलते थे वो कौन सा गेम खेलते थे, कौन सी स्टोरी सुनते थे। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे। सबसे जो पहला जो टॉपिक हमारे सामने आता है, वेयर डिड पीपल लिव। पीपल जो वहाँ जब मतलब पहले के जो लोग होते थे वो कहाँ रहते थे। सो पीपल हैव लिव along the bank of this river for several hundred thousands year। सालों तक वो कौन सी रिवर, नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के किनारे रहते थे। और आप मैप में देख भी सकते हो, नर्मदा रिवर सेंट्रल में आपको दिख रहा होगा। तो वहाँ पे लोग रहा करते थे और क्या करते थे अपनी लाइफ के, अपनी लाइवलीहुड के लिए। तो दे वर स्किल्ड गैदरर, वो स्किल्ड गैदरर थे, फूड्स को गैदर करते थे। और उनके जो आसपास जो भी फॉरेस्ट होते थे उनके बारे में उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज होती थी कि वहाँ पे जो प्लांट्स है वो कौन से खाने के लायक है, कौन से खाने योग्य है और कौन से है जो हम नहीं खा सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में उनको एक अच्छा नॉलेज हुआ करता था। अपना तो फॉरेस्ट से ही अपना फ्रूट्स भी वो गैदर करते थे और फूड गैदर करते थे। तो वो स्किल्ड गैदरर थे और एनिमल्स को भी हंट करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, जानवरों को मार के खाया भी करते थे। दो जो नाउ फाइंड द सुलेमान किरथार टू द नॉर्थ वेस्ट। सो नॉर्थ वेस्ट में आपको सुलेमान हिल और किरथार हिल मिलेगा। सम ऑफ द एरिया वेयर women एंड men फर्स्ट began टू ग्रो क्रॉप, जैसे कि wheat, barley, about 18,000 ईयर एगो आर लोकेटेड हियर। सो 8,000 साल पहले जो मैन और वेमेन हुआ करते थे, ये हम सुलेमान और किरथार हिल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि आपको नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहले ग्रो करना स्टार्ट किए थे वो था वीट और बार्ले, 8,000 ईयर पहले। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स। सो पीपल एनिमल्स को भी रियर करते थे, जैसे शिप हो गया, गोट हो गया, कैटल, और गांव में भी रहते थे। वहाँ यहाँ पे और भी एरियाज के बारे में बता रहा है कि लोकेट द गैरो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में आपको एक गैरो हिल्स भी देखने को मिलेगा और सेंट्रल में आपको विंध्यास देखने को मिलेगा। सो दीज वर, ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर आपको डेवलप्ड होते हुए दिखेगा। द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन एरिया आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। जो ये विंध्यास है, आप मैप में अच्छे से देख रहे हो, जो विंध्यास है आपको सेंट्रल में दिख रहा होगा। तो इसके नॉर्थ में हमें कुछ राइस, हमें ये पता चला कि यहाँ पे जो सबसे पहले जो एग्रीकल्चर मतलब उगाया गया था वो राइस उगाया गया था, एग्रीकल्चर यहाँ पे डेवलप हुआ था। तो ये आपको ये जो एरिया है, प्लेस है, सुलेमान एंड किरथार हिल, जो नॉर्थ वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया था, जैसे कि वीट और बार्ले को अराउंड 88,000 ईयर एगो। तो ये जो दो लोकेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे एनिमल्स भी रियर करते थे, जैसे कि शीप, गोट, कैटल, ये भी आपने पढ़ा। दो लोकेशन और है हमारे पास, गैरो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा, आप मैप में अच्छे से देख भी रहे होगे।
विंध्यास जो आपको सेंट्रल में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे भी एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ था और जो राइस था वो सबसे पहले ग्रो किया गया था विंध्यास के नॉर्थ में। और ट्रेस द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू द लार्ज रिवर। इंदस रिवर भी आपको देखने को मिल रहा होगा इस मैप में, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो भी आप लोग देख रहे होंगे। सो अबाउट 4700 ईयर्स एगो सम ऑफ दी कुछ सिटीज थी वो फ्लरिश्ड हुई थी बैंक ऑफ दिस रिवर। सो ये जो इंदस रिवर है इनके किनारे बैंक्स पे कुछ सिटीज डेवलप्ड हुई थी लेटर अबाउट 2500 ईयर एगो सिटी डेवलप ऑफ द बैंक ऑफ। फिर 2500 ये हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब 4700 ईयर को बहुत सारी सिटीज जो थी अर्ली सिटी वो फ्लरिश्ड होना स्टार्ट किया था। फिर 2500 ईयर एगो हम देखेंगे कि कुछ सिटीज थी जो गंगा नदी के किनारे और उनकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे डेवलप्ड हुई, सी कोस्ट के पास डेवलप्ड हुई। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। जैसे सोन जो रिवर है वो भी आप देख रहे होगे मैप में। In the ancient time, the area along these river to the south of the Ganga was known as Magad. So kingdom भी जैसे किंगडम भी डेवलप्ड हुए वहाँ पे स्टैब्लिश हुए, तो ये हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सो मगध किंगडम में ये यहाँ पे बता रहा है कि इन द स्टेट ऑफ बिहार पे साउथ ऑफ द गंगा के साउथ में दिखाते हैं। ये हम आगे वाले अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। किंगडम सेटअप हुए थे थ्रू आउट पीपल। और एक चीज है कि जो पीपल्स लोग हैं वो ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू अदर पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट पे ये लोग एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट पे लोग ट्रैवल करते थे। और जब वो ट्रैवल करते थे तो उनकी जर्नी आसान नहीं होती थी, बहुत सारी उनमें उनके सामने प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे कि हिल्स एंड माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर, सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम। तो जब वो एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट ट्रैवल करते थे तो उनके सामने बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती थी, जैसे कि माउंटेन्स उनको मिलते थे, डेजर्ट उनको मिलते थे, रिवर्स, तो सबको उनको क्रॉस करना होता था। और मैन एंड वेमेन मूव्ड इन अ सर्च ऑफ लाइवलीहुड। जो मैन एंड वेमेन थे वो अपनी गुजर बसर के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए भी एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। जैसे अभी हम जैसे गांव में हैं, जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, तो अपनी नौकरी के लिए उन्हें शहर में वो जाते हैं कि अपनी गुजर बसर के लिए उन्हें पैसे की नीड होती है, तो पैसे कमाने के लिए वो शहर में जाते हैं। उसी तरह उस टाइम के लोग भी जो मैन एंड वेमेन हुआ करते थे अपनी लाइवलीहुड के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। कभी कभी वो नेचुरल जो डिजास्टर होते थे, जैसे कि फ्लड हुआ, ड्रॉट हो जाता था, तो उससे बचने के लिए भी वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर्स लैंड। कभी कभी ऐसा होता था कि वो मूव इसलिए करते थे ताकि वो लैंड को कॉन्कर कर सके। सो जो यहाँ पे है कि पीपल जो एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट पे मूव कर रहे हैं, तो इसके जो कुछ रीजंस होते थे, पहला रीजंस तो ये था कि नेचुरल जो डिजास्टर्स लाइक फ्लड, ड्रॉट, उससे बचने के लिए जाते थे। सेकंड, अपनी लाइवलीहुड के लिए जाते थे। थर्ड, की लैंड्स को कॉन्कर करना है इसलिए जाते थे। मर्चेंट्स ट्रैवल विथ कारवंस और शिप कैरिंग वैल्यूएबल गुड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो मर्चेंट्स थे, जैसे कि मर्चेंट्स दैट मीन्स की व्यापारी व्यापार करते थे, अपने गुड्स को, अपनी जो उनका सामान होता था उसको एक जगह से दूसरे जगह बेचने के लिए जाते थे, तो इसके लिए भी वो मूव करते थे। एंड रिलीजियस टीचर वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज। जैसे जो रिलीजियस टीचर्स होते थे वो भी एक गांव से दूसरे जगह जाते थे, तो टाउन टू टाउन जाते थे, एडवाइस दिया करते थे जाके। तो जब लोग मूव करते थे तो सिर्फ लोग मूव नहीं करते थे, उनके साथ उनका रिलीजन, कल्चर, रहने खाने का जो ढंग होता था वो भी मूव करता था।
सो यहाँ पे हम एक तरह से कह सकते हैं कि इंटरमिंगल ऑफ कल्चर होता था। मतलब कि जैसे मेरा जो रिलीजन है, कल्चर है, जैसे अगर मैं हिंदी बोल रही हूँ, अगर मैं कहीं साउथ में जाती हूँ तो समझने के लिए, उनकी लैंग्वेज समझने के लिए थोड़ी बहुत हमारा बातचीत होगा। तो कुछ कुछ वर्ड है जो जैसे मेरा कुछ वर्ड है, उसी को वो लोग तमिल, कन्नड़ इसमें कैसे बोलते हैं वो मैं सीख पाऊंगी। तो ये क्या होता था कि रिलीजन और कल्चर जो होता था वो इंटरमिंगल भी होता था जब ये लोग मूव करते थे। फिर फाइनली some people perhaps travel driven by spirit of adventure, wanting to discover new and existing place. All these led to the sharing of ideas between. मैंने बताया कि जब हम कहीं मूव करते हैं तो अपने अपने आइडियाज़ को भी शेयर करते हैं। जैसे सामने वाले ने कुछ बताया, हमने कुछ बताया, तो हमारे जो थॉट्स होती है, आइडियाज़ होते हैं, वो भी शेयर होते हैं। फिर दिया why do people travel nowadays? So hills, mountains, seas from the natural frontier of the subcontinent while it was difficult to cross this. ये जो मैंने बताया कि बहुत डिफ़िकल्ट होता था क्रॉस करना, माउंटेन्स होते थे, डेजर्ट सामने आते थे। पीपल जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह सेटल भी हो जाते थे, तो ये भी चीज़ें आती थी। तो जब लोग मूव करते थे तो अपने साथ अपने कल्चर को, ट्रेडिशन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे। तो उससे क्या होता था कि हमारे ट्रेडिशन के बारे में जब हम कहीं और जाएंगे तो वो लोग भी जानेंगे। तो मूवमेंट ऑफ पीपल इनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशन। तो हमारा जो कल्चर था वो इन्हेंस होता था। जैसे कि हम कहीं भी जाएंगे तो अपने कल्चर और रिलीजन को लेके जाएंगे, तो वो भी हमारे कल्चर के बारे में जानेंगे, ट्रेडिशन के बारे में जानेंगे। सो पीपल जो न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, पीपल जब इंसान जब मूव करता है तो उनका टैलेंट, जैसे कि स्टोन को कार्विंग करना, म्यूजिक, कुकिंग, फूड ओवर्स हैव सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर। जैसे ब्रिटिश लोग आए थे तो उन्होंने हमें चाय पीना सिखा दिया। तो इसी तरह जब मूव करते हैं तो कुछ ना कुछ सिखाते हैं और कुछ सीख के आते हैं। अब यहाँ पे जो टॉपिक है, नेम ऑफ द लैंड। सो टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। इंडिया और भारत दो नाम अपने कंट्री के लिए यूज करते थे। तो इंडिया कहाँ से आया था? तो जो ईरान के और जो ग्रीक्स थे, तो वो सिंधु, मतलब हमारा जो इंडिया हमारा जो आया वो था इंडस से आया, जिसको हम संस्कृत में सिंधु कहते थे। जो ईरान और ग्रीस थे, ईरानियन और जो ग्रीक्स थे, वो नॉर्थ वेस्ट में आए 2500 ईयर एगो वो आए थे, और इंडस से वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर थे। सो वो जो इंडस था उसको वो इंडोस या हिंदोस ये बोलते थे। सो दैट मीन्स कि जो ईस्ट लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, तो रिवर इंडस जो नदी थी उसके जो लैंड था ईस्ट में, उसको इंडिया कहते थे। द नेम भारत वॉज यूज फॉर ग्रुप ऑफ पीपल। और जो भारत है, भारत हम यूज करते थे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। ये ऋग्वेद में भी हमारे मेंशन है। ऋग्वेद का जो कॉम्पोजिशन है वो संस्कृत में हुआ है, डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर गो। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री। सो जो भारत है नाम, दैट मीन्स कि ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज़ किया गया। और ये जो भारत नाम है, दैट मीन्स कि जो लोग होते थे उनके लिए हम यूज़ करते थे, जो कि नॉर्थ वेस्ट में होते थे। और ये मेंशन है हमारे ऋग्वेद में, जिसका जो कंपोज हुआ था इन संस्कृत में 3500 ईयर एगो। और हम अपने पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं? देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। दैट मीन्स मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, ये सब भी हम जानेंगे कि मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है। एक जो टॉपिक और है इसमें 3 चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी। मैन्यूस्क्रिप्ट दैट मीन्स कि जो किताबें हुआ करती थी जिनको हम हाथ से लिखते थे,
तो उन्हें हम मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते थे। और स्पेशली वो लिखी जाती थी पाम लीव्स में, और स्पेशली प्रिपेयर्ड बर्क ऑफ ट्री होता था जिसे हम बर्च बोलते थे, जो कि ग्रो होता था हिमालयस में। तो उसमें हम वो लिखा करते थे और प्रिजर्व हम उन्हें करते थे, जैसे टेम्पल्स में हो गया, मोनेस्ट्रीज में हो गया। और उसमें हम क्या लिखते थे, मतलब किस चीज़ के बारे में लिखते थे, तो उसके जो सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, जैसे रिलीजियस बिलीफ जो हम फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस जो हम करते थे, वो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लिखते थे। किंग्स की जो लाइफ होती थी वो कैसी थी, मेडिसिन्स हो गया, साइंस हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम उसमें लिखते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं उनको कीड़े, इंसेक्ट खा गए या फिर डिस्ट्रॉय हो गए, और कुछ क्या होती थी मतलब कि सरवाइव कर जाती थी। और जो लैंग्वेज हुआ करती थी तो हम संस्कृत में लिखते थे, और जो कुछ होती थी प्राकृत में लिखते थे। प्राकृत एक लैंग्वेज जो कि नॉर्मल लोग यूज़ करते थे। तमिल में भी हम लिखते थे। सेकेंड चीज़ जो इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन मीन्स कि जो हम हार्ड सरफेस में इंस्क्राइब करते थे, स्टोन में जो हम इंस्क्राइब करते थे, तो उसमें क्या इंस्क्राइब करते थे, तो जो किंग्स के जो ऑर्डर्स हुआ करते थे वो हम इंस्क्राइब करते थे, ताकि जो लोग हैं उसको देख सके, पढ़ सके और माने। तो वो चीज़ें हम ऑर्डर करते मतलब सॉरी इंस्क्राइब करते थे। और जो भी मैन एंड वेमेन थे, जैसे किंग्स और क्वीन, वो क्या करते थे, वो भी चीज़ें हम इसमें इंस्क्राइब किया करते थे। जैसे कि बैटल्स में जो विक्ट्रीज होती थी उनके बारे में हम इंस्क्राइब करते थे। तो एक हमें इंस्क्रिप्शन मिला है जैसे कांधार में, जो कि अभी प्रेजेंट है अफगानिस्तान में है। तो हमें ये वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिला है जहाँ पे जो अशोका रूरल थे हमारे, उनके ऑर्डर्स इंस्क्राइब किए गए हैं। थर्ड जो है वो है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, जो कि स्टोन्स, ब्रिक, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, मतलब कि जो रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है पुरानी और वो अब तो टूट फूट गई है, तो जो रिमेन्स है, जो बचे अवशेष, उनको स्टडी करना, पेंटिंग्स के बारे में स्टडी करना, और डिग यानी खुदाई करना, और खुदाई में जो भी हमें टूल्स मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं जो औरतें लोग पहना करती थी, और बोन्स, एनिमल्स के बोन्स मिले हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना, उसको वो आर्कियोलॉजी में आता है। हमें पॉट्स भी कई सारे मिले हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें खुदाई पे मिली है, तो इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना, दैट मीन्स आर्कियोलॉजी। और एक चीज़ और हमें पता चलती है कि जो लाइफ्स होती थी वो लाइफ्स एक दूसरे से सबकी अलग होती थी। जैसे जो किंग्स और क्वींस थे उनकी लाइफ्स अलग थी, और जो मर्चेंट्स थे उनका जीवन अलग था, क्राफ्ट पर्सन उनकी लाइफ्स अलग थी। तो सबकी जो लाइफ होती थी वो अलग अलग होती थी। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो आज जो कई सारे लोग जो अंडमान आइलैंड में रह रहे हैं, तो उनका जो फूड है वो अलग है। वो हंटिंग करते हैं, फॉरेस्ट में प्रोड्यूस करते हैं, फॉरेस्ट से फूड को कलेक्ट करते हैं, तो उनकी लाइफ अलग है। और जो दूसरे जगह रह रहे हैं, जैसे हम लोग जैसे रह रहे हैं, वो हमारी लाइफ अलग है। तो सबकी लाइफ जो होती थी वो अलग अलग होती थी। ये चीज़ें भी हम इसमें देखते हैं। जैसे एक चीज़, जैसे जो किंग्स और क्वीन, जो मैंने बताया कि जो किंग्स और क्वीन से जो वो क्या करते थे वो चीज़ें इंस्क्राइब की जाती थी। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, वो लोग जो काम करते थे वो क्या करते थे, वो इंस्क्राइब्ड किसी भी रिकॉर्ड में वो नहीं, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता था, कहीं भी उसको इंस्क्राइब नहीं किया जाता था। लेकिन जो किंग्स और क्वीन थे वो जो करते थे, उनकी जो विक्ट्रीज थे उसको इंस्क्राइब करते थे। तो लाइफ डिफरेंट हुआ करती थी, एक की कुछ और है, दूसरे की कुछ और है, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट हुआ करती थी। यही सारी चीज़ें हैं आपके चैप्टर 1 में। अबाउट पास्ट के बारे में हम जानते हैं कि लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या करते थे, उनकी लाइफ कैसी थी, मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजी, ये सारी चीज़ें भी थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इसी चैप्टर में जानते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा ये जो चैप्टर है।